हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नारियल के खाने वाला भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे बोल रहा है नारियल का जो खाने वाला भाग है वो यहाँ पे कौन सा है इनमें से। विकल्प ए में दे रखा है भ्रूणपोष, विकल्प बी में दे रखा है एंडोकार्प, विकल्प सी में दे रखा है मीजोकार्प और विकल्प डी में दे रखा है भ्रूण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा में लिखेंगे निषेचन पश्च घटना। तो यहाँ पे निषेचन के बाद जो घटने वाली घटना होती है, जो यहाँ पे जितने भी जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि निषेचन पश्च घटना। तो यहाँ पे जब निषेचन होता है उसके बाद यहाँ पे जो परिवर्तन या जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, तो यहाँ पे जो भ्रूण होता है उसको यहाँ पे पोषण देने के लिए जो है भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भ्रूण पोष होता है, ये भ्रूण पोष की जो कोशिका है इसका बार बार विभाजन होता है। तो यहाँ पे भ्रूण पोष की जो कोशिका है इसका यहाँ पे विभाजन होता है। तो यहाँ पे जब इसका विभाजन होता है तो इसका विकास होता है, इसके विभाजन होता है और इसका विकास होता है। तो यहाँ पे ये भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करती है। अगर यहाँ पे जब बीज परिपक्व हो जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीज के परिपक्व होने के बाद, बीज के परिपक्व होने के बाद होने के बाद भी यहाँ पे यदि यहाँ पे यदि ये भ्रूण पोष जो है अगर वो विद्यमान रहता है, यदि भ्रूण पोष विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि अगर बीज जो है वो परिपक्व हो गया है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भ्रूण पोष है वो अगर विद्यमान रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि वो खाने के योग्य हो जाता है, वो खाने के तुल्य हो जाता है या खाने के योग्य हो जाता है। तो अगर ये खाने के तुल्य हो जाता है तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है? तो ये हमें यहाँ पे नारियल में जो है हमें देखने को मिलता है, नारियल में हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा भ्रूण कोष, जो कि हमारा विकल्प ए में दे रखा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।